तो मिलना शरीर नहीं होता है। शरीर तो एक साथ एक सहोदर भाई का होता है, मुकदमे होते हैं, पति पत्नी में तलाक के मुकदमे होते हैं, शरीर थोड़े ही मिलता, मिलता मन है। अगर शिव से आपका मन बार बार जुड़ने लगे तो शिव अच्छे लगने लगे। हम लोग को शिव अच्छे लगते नहीं, हाथ देता होता है इसलिए बढ़िया बाप है, उम्र ठीक है, नहीं दिया तो बस खत्म। लोग नहीं कहता बेटवा साहब, अरे बाबूजी से जब मांगो तब दे देते हैं, इसीलिए फिट है हमारा बाप। नहीं दिया साला बुढ़ा बकर बकर करते रहता। महादेव के साथ भी यही, हम लोग बर्ताव भी वैसा ही करते हैं महादेव के साथ, जो अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों के साथ करते हैं। एक कमरा, बेटा कमा रहा है बढ़िया है, एक कमरा दे दिया, हमने देखा एक कमरा दे दिया घर के एक साइड में, माँ या बाबूजी उसमें रहते हैं, समय पर खाना मिल गया, जरूरत हुई तो दवा भी चली गई। घर के किसी भी आयोजन में उससे राय नहीं ली जाती, घर के दैनिक कार्यक्रमों में उससे कोई परामर्श नहीं लिया जाता। बाप आज खाएगा क्या, यह डिसीजन बहू लेती है या बेटी लेती है या बेटा लेता, उसे नहीं पूछा जाता है कि अब तो 70 साल का हो गया, इसे पूछ के कहा होगा जे दे दो साल खाएगा। क्या आप महादेव के साथ ऐसा नहीं करते हैं? घर में एक पूजा घर बना दिया, कोई है जो जल चढ़ा देता हूं या प्रणाम कर लेता हूं या अगरबत्ती जला देता हूं, आपको कोई मतलब नहीं है। जरूरत पड़ी, कोई कष्ट आया तो पहुंच गया पूजा घर में, कहा काम हो गया फिट है, काम नहीं हुआ अनफिट है। तो जो घर के बूढ़े बुजुर्गों की स्थिति है, महादेव भी तो बुजुर्ग है, उसकी भी यही स्थिति है। मैंने कहा कि उसको अपने घर में शामिल करो, अपने दैनिक रूटीन में शामिल करो शिव को। और इसीलिए मैंने कहा कि जो 108 बार आप बैठ के नमः शिवाय करते रहे कई हजार साल से, करिए, हम नहीं रोक रहे हैं आपको, लेकिन टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय करिए आप। इस पर सवाल भी हमसे लोगों ने किए कि 5000 साल, इतना हजार साल से 108 बार सभी मंत्रों का जप होता है, कि टुकड़े टुकड़े में आप काहे कर दिया? तब मैंने समझाया, कहीं कोई काम करिएगा तो ये सोचिएगा ना कि इसका परिणाम क्या आएगा। ठीक है, लोग कहते हैं कि इसको आसान किया गया, अगर कैंसर की दवा आसान कर दी गई है और कैंसर नहीं ठीक होता है तो आसान चिकित्सा बढ़िया कि भारी चिकित्सा बढ़िया? साला ठीक ही नहीं होता आसान से, तो हम क्या करें, भारी तो करना ही पड़ेगा। हमने कहा कि टुकड़े टुकड़े में आप नमः शिवाय करिए। अभी बैठे हैं, सांस पर नमः जाने दीजिए, शिवाय उतरने दीजिए, एक बार करिए, छोड़ दीजिए। फिर थोड़ी देर के बाद सांस पर याद आ जाए शिव, या माहौल मिल जाए वैसा, या कोई कारण हो, सांस पर एक बार नमः चढ़ाइए और शिवाय उतार दीजिए। जब भी सांस पर नमः शिवाय करेंगे आप, जिसको अजपा जब बोलते हैं, करेंगे आप, आपका मन शिव की ओर जाएगा ही जाएगा। माला पर करेंगे तो मन बकरी पर भी जा सकता है, अन्य कामों में भी जा सकता है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नमः शिवाय करते हैं, मन ही नहीं ठहरता। हमने कहा जरा एक बार नमः शिवाय करिए तो ठहरता है कि नहीं ठहरता है? ठहरेगा ही ठहरेगा। इस तरह से दिन भर में जो बार मन करे तब आप कीजिए, कंटिन्यूअस करिएगा तो गड़बड़ाएगा, लगातार करिएगा तो गड़बड़ाएगा। चलिए, विषय तो है कि जिज्ञासा और समाधान, देखते हैं जिज्ञासा क्या। नहीं बेटे, क्या चाहिए? नवादा वारसलीगंज से हैं। शिव कार्य में हम कैसे आगे चल पाएंगे? परेशानी तो आती है, साहब दया कर दीजिए।
आधा बोल गए, ये परेशानी आती है और परेशानी जाती भी है। इस जगत में कोई चीज ठहर नहीं सकती है। जगत शब्द का अर्थ ही